ऑल राइट। हाय एवरीवन। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक गेट डेटा साइंस एआई के एस्पिरेंट हैं। अगर आप गेट डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच को गेट 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, मैं चाहूंगा कि ये पर्टिकुलर वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक देखना। ये इनफैक्ट किसी भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से डिफरेंट होगा। मेरे भी पास्ट के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से डिफरेंट होगा। 2 साल में अपना कुछ एक्सपीरियंस बना है, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू, ताकि आप समझ सके जब आप बताते हो कि गेट डीए में मैथ्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से। पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि इस ब्रांच के भी तो अपने कोर सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। हर ब्रांच में अपने कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में ईडीसी कम्युनिकेशन ईएमटी कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। वैसे अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। गेट डीए में क्या कोर सब्जेक्ट्स हैं? मशीन लर्निंग कोर सब्जेक्ट है, एआई आपका कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपका जो मैथ्स में आप बोलते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको प्रिपरेशन करने का तरीका कौन बताएगा? मशीन लर्निंग बताएगा, एआई बताएगा। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का सीक्वेंस मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। हम थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि गेट एग्जामिनर किस माइंडसेट के साथ क्वेश्चन पेपर बनाता है। ठीक है, फिर हम अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि मशीन लर्निंग एआई का सिलेबस मैंने यहाँ पे आपके सामने ओपन करके रखा है। मशीन लर्निंग पे सबसे पहले फोकस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, कौन से टॉपिक पे डिपेंड होता है सर? आपके मैथ्स में लीनियर अलजेब्रा में प्रोजेक्शन मैट्रिक्स पे डिपेंडेंट होता है, और प्रोजेक्शन मैट्रिक्स आपके इस मैट्रिक्स पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो आपका गेट एग्जामिनर क्या करेगा? इनके क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेगा, इस टॉपिक पे फोकस करते हुए क्वेश्चन बनाएगा। क्यों? क्योंकि मशीन लर्निंग में यूजफुल है। इनफैक्ट आपके गेट एग्जामिनर का लीनियर रिग्रेशन फेवरेट टॉपिक है, तो उसे लीनियर अलजेब्रा में इस पे फोकस करना ही होगा, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स टॉपिक पे। आप समझ पा रहे हैं? आपके मशीन लर्निंग में नेक्स्ट टॉपिक जो गेट एग्जामिनर का फेवरेट है, पास्ट में आए हैं क्वेश्चंस, नेव बेस क्लासिफायर एलडीए पे। एलडीए पे तो दोनों साल आए हैं। ठीक है, इसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं? इसमें प्रोबेबिलिटी में से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम यूज होता है। ठीक है, इनफैक्ट कंडीशनल इंडिपेंडेंस टॉपिक भी यूज होता है, इस टॉपिक पे फोकस करेंगे वो। ठीक है, और अगर मैं और बात करूं, जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में यहाँ पे देख पा रहा हूं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, आपके कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, उसके आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, उसको यूनिट लेंथ का बनाते हैं, एक मैट्रिक्स के अंदर फिट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वो मैट्रिक्स कैसा बनता है? वो मैट्रिक्स बनता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहीं देख पा रहा हूँ क्या? ठीक है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स अलग से लिख के नहीं बताया, पर आपके गेट एग्जामिनर का वो भी फेवरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आपका जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स है मशीन लर्निंग में, वो एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होता है, और हम हेविली यूज करते हैं मशीन लर्निंग में सिमेट्रिकल मैट्रिक्स को। तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का भी क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। तो क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ऐसा लग सकता है कि आइगन वैल्यूज, रैंक, डिटर्मिनेंट पूछ रहे हैं, पर किस चीज के लिए पूछ रहे हैं? तो इन चीजों के लिए पूछ रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम तो नो डाउट लीनियर अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर ये ऐसे मैट्रिक्स है जो मशीन लर्निंग में हम बार बार देखेंगे, तो इनका हमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए। रैंक नलिटी का हमारे पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और बाकी डायगनलाइजेशन, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, इन मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, ऐसा मैं बताना चाहता हूँ। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये सारे टॉपिक्स इन मैट्रिक्स के हिसाब से थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, तब आप एक्चुअल में समझ पाओगे कि मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूं आपके एआई के सिलेबस में से, जैसे मैं अभी याद कर पा रहा हूं, बेशल नेटवर्क जो टॉपिक है, जो हम इन्फ्रेंसेस में पढ़ते हैं, वहां पे कौन सा टॉपिक यूज होता है सर? जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है, इंडिपेंडेंस यूज होता है, कंडीशनल इंडिपेंडेंस यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन देखो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, बर्नौली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हेविली यूज होते हैं बेशल नेटवर्क में। तो इस पे आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एआई में हेविली यूज होगा। ठीक है, इनफैक्ट आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअली आप किसी भी कंटिन्यूअस डेटा को अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ऐसा बोल पाते हो। ठीक है, अप टू सर्टेन डिग्री। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब सैंपल कलेक्ट करते हो,
ठीक है, उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को आप अप्रोक्सीमेट कर पाते हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ठीक है, आपके गेट एग्जामिनर का काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये डिस्क्रीट के लिए भी बना सकते हैं, कंटिन्यूअस के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, और कंडीशनल पीडीएफ इंपॉर्टेंट होना ही था, क्योंकि कंडीशनल एक्सपेक्टेशन इंपॉर्टेंट है। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम एक तरह से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये भी गेट एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, आपके पूरे मशीन लर्निंग में आप ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक पे बहुत डिपेंडेंट होते हो। ठीक है, तो आपका गेट एग्जामिनर कैलकुलस में उस पर फोकस करेगा। ठीक है, बहुत बार हमें अपना एक्टिवेशन फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है क्या, ये भी चेक करना पड़ता है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आप समझ पा रहे हो, गेट एग्जामिनर आपका हर टॉपिक जो मैथ्स में से फोकस करता है, वो उस हिसाब से पूछता है कि आपके कोर सब्जेक्ट्स में क्या चीजें यूजफुल है। तो मैथ्स प्रिपेयर करने का तरीका गेट डीए में कंपैरेटिवली आसान है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किन टॉपिक्स पे फोकस होगा। डेप्थ में फोकस करना है, वो उसका डिफिकल्टी है, और हमें पता है कि किन टॉपिक्स पे फोकस करना है। इस बात को समझिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने प्रिपरेशन को ना काफी इंजॉय कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं करना है कि मैथ्स ये मेरा नया प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, और ये हर स्टूडेंट अप्लाई कर पाएगा कि नहीं मुझे पता नहीं है। और अगर आप मेरे कोर्स में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, तो मैं अपने कोर्स के हिसाब से बताता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा करना है, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी करना है, कंप्लीट कैलकुलस करना है, फिर जाके आप मशीन लर्निंग करोगे। ऐसा नहीं जरूरी डिपेंडेंट। आप इंजॉय कर सकते हो, मैथ्स का थोड़ा हिस्सा करके मशीन लर्निंग का वो हिस्सा कर सकते हो जहाँ पे वो मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। प्रिपरेशन को इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि आप वेक्टर स्पेस लीनियर सिस्टम मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखिए, फिर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन मैट्रिक्स देखिए, फिर डिटर्मिनेंट इनवर्स देखिए। उसके बाद तुरंत आइगन वैल्यूज पे जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ओवरफिटिंग, रिज रिग्रेशन टॉपिक मशीन लर्निंग के फोल्डर में आके कंप्लीट करिए, क्योंकि इन टॉपिक्स पे ही डिपेंडेंट है आपका लीनियर रिग्रेशन, तो आप आसानी से कंप्लीट कर लोगे ये। ठीक है, फिर आप जाके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन मतलब डायगोनलाइजेशन, ठीक है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन सीख सकते हो। रैंक नलिटी के बारे में इंपॉर्टेंट नॉलेज होना चाहिए। तो इसी के साथ आपका लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप प्रोबेबिलिटी में जाइए। अगर आपको काउंटिंग पहले से आता है तो काउंटिंग का पार्ट स्किप करिए। अगर आपको काउंटिंग नहीं आता, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो पढ़िए। फिर आप प्रोबेबिलिटी के एक्सियम्स पढ़िए, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़िए, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम पढ़िए, फिर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जाइए। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जाके क्या आपके सारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो बर्नौली बाइनोमियल स्पेसिफिकली गेट एग्जामिनर के फेवरेट है, उस पर फोकस करिए। इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल को किस तरह से यूज होता है देखिए, लिनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन को किस तरह से यूज होता है देखिए, क्योंकि वो हैविली आपका गेट एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल यूज है। ठीक है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से कराता हूँ। फिर डायरेक्टली आपको जाने की जरूरत नहीं है प्रोबेबिलिटी का बाकी का पार्ट कंप्लीट करने के लिए। आप एआई का सब्जेक्ट उठाइए, पूरा एआई कंप्लीट करिए। लॉजिक पार्ट, सर्च पार्ट, बेशन नेटवर्क का पार्ट पूरा कंप्लीट करिए, एआई भी हो गया। कि आपका जो प्रोबेबिलिटी में से ये वाली जो चीजें थी ना, वो यहाँ पे यूज होने वाली थी, तो वो आपने पार्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप जाइए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी का पार्ट कंप्लीट करिए, सेंट्रल लिमिट कंप्लीट करिए। इसके साथ आपका, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। इसमें के बीच बीच में जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने लिखे नहीं है, पर वो भी हम करेंगे, पर मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ ब्रॉड वे में हम क्या फॉलो करेंगे। इसके साथ आपने प्रोबेबिलिटी थियरी कंप्लीट कर दिया स्टेटिस्टिक्स के साथ। फिर आप चाहिए तो कैलकुलस का पार्ट आपका कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलस से थोड़ा डिफिकल्टी लगता है तो आप तुरंत मशीन लर्निंग पे जा सकते हो। मशीन लर्निंग में से नेव बेस कंप्लीट करिए, एलडीए कंप्लीट करिए, सपोर्ट वेक्टर मशीन, न्यूरल नेटवर्क, क्लस्टरिंग, पीसीए। ठीक है, तो ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स है जो गेट एग्जामिनर के फेवरेट है। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स है, वो हम बाद में करेंगे ये टॉपिक्स होने के बाद। इसके बाद डेफिनेटली हमें कैलकुलस करना है। नो मैटर व्हाट आपको डिफिकल्ट लगता है या फिर इजी लगता है, आपको कैलकुलस करना है, फिर एप्टीट्यूड भी करना है। वैसे आप मैथ्स, मशीन लर्निंग, एआई, एप्टीट्यूड ये सब्जेक्ट्स कर लेते हो ना, मैं बोल सकता हूं कि आपका 75 से लेके 80 मार्क्स का प्रिपरेशन हो गया है। डीएसए, पाइथन, डीबीएमएस हम सबसे लास्ट में करेंगे।
तो ये वो एग्जैक्ट तरीका है जो आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप एक साल में बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हो फॉर गेट डेटा साइंस एआई। ठीक है, आप आपके प्रिपरेशन को इंजॉय कर सकते हो। पूरा मैथ्स कंप्लीट होने तक मशीन लर्निंग टच ही नहीं कर रहे हो, फिर आपको मजा नहीं आ रहा है कि मशीन लर्निंग में चीजें कैसे यूज होती है मैथ्स में से। और अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करोगे जैसे मैंने बताया है, पहले वो टॉपिक्स कर लिए मैथ्स में के, फिर वो टॉपिक्स के बेस पे जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकता हूँ मशीन लर्निंग का मैंने जाके कर लिया, फिर वापस से दूसरे टॉपिक्स कर लिए मैथ्स के, वापस से उस टॉपिक्स पे जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम कर सकता हूँ मैंने कर लिया, या फिर एआई का एल्गोरिदम कर सकता हूँ वो मैंने कर लिया। इस तरह से आप अगर आगे जाते हो एक साल में, सिर्फ प्रिपरेशन नहीं होगा, एक्चुअल में सबसे बेस्ट इंजॉय कर सकते हो आप। प्रिपरेशन करना चाहते हो अगले एक साल के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको डेमो लेक्चर्स भी दूंगा। ठीक है, एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं पता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लीनियर अलजेब्रा का, इसके मैं आपको डेमो लेक्चर्स देता हूँ। ठीक है, सारे लेक्चर्स, इस टॉपिक पे जितने भी लेक्चर्स हैं 16 लेक्चर्स हैं, उन सब पे डेमो लेक्चर्स दूंगा। ठीक है, वो 16 लेक्चर्स आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मेरा टीचिंग का लेवल क्या है, आपको समझने में कितना आसानी हो रहा है। और अब तक एक स्टूडेंट नहीं है जो मेरे डेमो लेक्चर्स देखा हो और उसको मेरे लेक्चर्स पसंद नहीं आए हो। ये डेमो लेक्चर्स कुछ अलग लेक्चर्स नहीं है, मैं अपने मेन कोर्स में के स्टार्टिंग के लेक्चर्स फ्री रखूंगा ताकि आप उसे देख सको, आपको मेरा टीचिंग स्टाइल भी पता चलेगा, आपके लिए कितना बेहतर है वो भी समझ आ जाएगा। फिर आप एक बार मेरे डेमो लेक्चर्स अगर आप देखते हो स्टार्ट टू एंड, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप मेरे साथ ही प्रिपेयर करना चाहोगे। ठीक है, और मैं आपको मेरे स्टूडेंट्स का, जो मुझे स्टूडेंट्स अपना मैसेज करते हैं हर सब्जेक्ट के बाद, वो मैसेजेस भी आपको दे दूंगा। ठीक है, उनके स्क्रीनशॉट्स भी दे दूंगा, ऐसे 50 से ज्यादा स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा। उसमें से दो तीन कोई भी रैंडमली इंसान आप सेलेक्ट कर सकते हो, बताइए और मुझे पूछ सकते हो बताइए सर इसका चैट बताइए मुझे, मैं चैट बता दूंगा उनका गूगल मीट पे। ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स या फिर कोई एक फेक कमेंट कोई भी कर सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी कर सकता है, पर मैं उसका प्रूफ दूंगा आपको। ठीक है? मेरा गेट डेटा साइंस एआई का कोर्स नो डाउट बेस्ट है। ठीक है, तो अगर उसके लिए आप चेक करना चाहते हैं आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे और एक्चुअल में चेक करिए। ठीक है, एक्चुअल में कंटेंट को चेक करिए। मैं तो चाहता हूं कि आप मेरे लेक्चर को चेक करिए, जब भी आप चेक करने आओगे तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आप गेट डेटा साइंस आई की तैयारी करना चाहते हैं मुझे मैसेज करिए इस व्हाट्सएप नंबर पे, हम बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन करेंगे। आपको जब भी कोई भी सब्जेक्ट का डाउट आएगा सारे सिलेबस में, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ, बाकी के सब्जेक्ट्स भी लेक्चर्स बनाए हुए हैं, उनके डाउट्स मेरे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सॉल्व करते हैं। डेटा साइंस मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, डीबीएमएस के, एप्टीट्यूड के, वो सब्जेक्ट्स के डाउट भी आपके सॉल्व होंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसके डाउट्स तो मैं पर्सनली आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको डिफिकल्टी होगा सॉल्यूशन समझने में या फिर कोई चीज कॉन्सेप्ट समझने में, उसका वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा या फिर कॉल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा अगर वो डिफिकल्ट रहा तो। ठीक है, ज्यादातर वीडियो सॉल्यूशंस में हो जाते हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर दिन नहीं है जहाँ पे आपको वेट करना है आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। आप जब भी मैसेज करोगे आपका वो हर डाउट उसी दिन सॉल्व किया जाएगा अगर आप मेरे साथ प्रिपेयर करते हो। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।